तीर सीधे उस आदमी का गला चीर गया। अगले ही पल सब लोग सन्न रह गए, अपने साथी को आग के पास गिरता हुआ देखकर। किसी को नहीं पता था मौत किस दिशा से आ रही है। बचे हुए लोगों ने घबराहट में फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोली दुश्मन को नहीं, अपने ही साथी को लगी। अब मौत आंखों के सामने थी। एक आदमी साथियों की चेतावनी अनसुनी कर जंगल से बाहर भाग पड़ा। उसे क्या पता था, यही रास्ता नरक तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। यही था दुश्मनों का असली जाल, इंसान के मौत के डर का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकालना, ताकि वे पूरी तरह निशाने पर आ जाएं। जब यह चाल काम नहीं आई तो छिपे हुए भारतीय योद्धा अचानक सामने आ गए। जंगल के भीतर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जितनी देर लड़ाई चली, हालात उतने ही बदतर होते चले गए, क्योंकि सच्चाई ये थी, शिकारी वे नहीं थे, शिकार वे खुद थे। तभी दल का मार्गदर्शक ग्लास आगे आया। उसने आदेश दिया, जंगल छोड़ो, नावों की ओर बढ़ो। आदेश मिलते ही सब लोग पीछे हटने लगे, लेकिन भागते हुए भी वे जमीन पर पड़ी खालें उठाते रहे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। कुछ लोगों ने समझ लिया कि अब बचना नामुमकिन है। उन्होंने घोड़ों को गोली मार दी। बस यही वे अपने साथियों के लिए कर सकते थे। कई लोग मारे गए, लेकिन पूरा दल खत्म नहीं हुआ। कप्तान के साथ कुछ लोग नाव तक पहुंच गए, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। उनका भागना दुश्मनों के गुस्से को और भड़का गया। तभी कप्तान ने सबसे कठोर फैसला लिया, रस्सियां काट दो। जो पीछे रह गए उन्हें छोड़ दिया गया। यह फैसला निर्दयी था, लेकिन इसी ने नाव पर मौजूद कुछ जिंदगियां बचा लीं। सबको लगा अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन ग्लास ने कहा, नाव से उतरना होगा। अगर ऐसे ही बहते रहे तो पकड़े जाना तय है। उन्हें जमीन पर नया रास्ता बनाना होगा। कप्तान ने ग्लास पर भरोसा किया। देरी से पहुंचना जिंदगी खोने से बेहतर था। सुरक्षा के लिए ग्लास अकेला आगे टोह लेने निकला, और तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक विशाल भूरा भालू पूरी ताकत से तो उसकी ओर दौड़ रहा था। गोली चलाने से पहले ही भालू का भारी शरीर उसे जमीन पर पटक चुका था। भालू उसके शरीर को नोचता चला जा रहा था। जंगल उसकी चीखों से